चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपके छठे सातवें आठवें क्लास में एक आपका विषय आता है गणित में, मैथमेटिक्स में, डाटा हैंडलिंग। इंग्लिश में उसको डाटा हैंडलिंग भी कहते हैं। वैसे उसका अच्छा जो नेचुरल नाम है वो स्टेटिस्टिक्स है। आप हिंदी में उसको सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी माने संख्या से बना हुआ, संख्याओं का खेल है। संख्याओं को कैसे आप समझोगे। जैसे आपके इस यूपी बोर्ड के किताब में एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है कि एक क्लास में, एक कक्षा में 50 लड़कियां लड़के पढ़ते हैं। उनसे पूछा गया कि तुम्हें मिठाई कौन कौन सी पसंद आती है। तो किसी अफसर ने अलग अलग मिठाइयों के नाम बताए। किसी ने बर्फी बताए, किसी ने पेड़ा बताया, किसी ने गुलाब जामुन बताया, किसी ने जलेबी बताया, किसी ने शब्द अलग अलग नाम बताए, लेकिन कॉमन भी बताए। एक मिल के एक दूसरे, किसी को जलेबी पसंद आती, किसी को समोसा पसंद आता है। तो अगर आप इन नामों को अलग अलग गिनोगे तो आप कभी कभी भूल भी जाओगे कि कितने बर्फी उसने बताया था, क्या बताया था। तो आप निश्चित रूप से उसको लिखो। हम कहेंगे बर्फी, मान लिया जाए इन्होंने कहा बर्फी। अब बर्फी लिखा, जब बच्चे क्लास में बैठे हुए हों तब पूछा गया इकट्ठे, तो एक बर्फी। दूसरे ने कहा पेड़ा, तीसरे ने कहा कि गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। और ने कहा कि जलेबी। कुछ ही के नाम बताए गए थे। इसे जो बताए गए थे कि तुम्हें ये खाने को मिल सकती है बर्फी, तुम्हें पेड़ा, गुलाब जामुन, जलेबी खाने को मिल सकती है। तो कौन कौन जो इसको पसंद करता है। तो ये 50 लड़कों ने अलग अलग बताया। किसी ने बर्फी, किसी ने गुलाब जामुन, दूसरे ने फिर बर्फी बता दिया। तो इसको याद करना बड़ा कठिन था। तो एक मतलब इस तरह बनाया कि कितने को पूछा, कितने को, जिसको पूछा उसके आगे टिक लगा दिया, ऐसे लगा दिया, या कुछ ने ऐसे लगा दिया। लेकिन ज़्यादातर हम इसको लगाते हैं। इसलिए दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा गुलाब जामुन। तीसरे से पूछा तो उसने कहा बर्फी, फिर उसने बर्फी बता दिया। चौथे से पूछा, कहा जलेबी। इस तरह पूछते गए और उन्होंने इसमें 50 नहीं 20 का नाम दिया है। 20 नाम नहीं लिखा। नाम लिखो कितना समय लगेगा। तो हमने कहा बर्फी, एक लाइन बना। फिर किसी ने कहा पेड़ा, पूछते गए लाइन से, तो ये फिर किसी ने कह दिया बर्फी। तीसरे से पूछा, कहा वो पेड़ा। ऐसे उन्होंने बताया, जो जो पसंद करा उसके आगे एक लाइन बना दिया। तो 6 लोगों ने बर्फी पसंद किया है। 4, 5, 6 लोगों ने बर्फी और 4 लोगों ने पेड़ा पसंद किया। ये 4 ने पेड़ा पसंद किया और 8 लोगों ने गुलाब जामुन पसंद किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको पसंद किया 8। और 2 लोगों ने गुलाब जामुन 8 था, वो पेड़ा था 4। कुछ भी रखिए आप, ये इससे कोई मतलब नहीं है। 4 और गुलाब जामुन 8 ने, जो किताब में उदाहरण दिया है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। 3 4 5 और
1 2 3 और जलेबी पसंद किया केवल 2 लोगों ने। ये तो जिसको दूसरे जो पसंद किया उसके लिए एक लाइन खींच दिया गया। आप इस लाइन को ऐसे भी कर सकते हो, कोई चीज़ नहीं है, ऐसे 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बाद में इसको आपने काउंट कर लिया और काउंट करने के बाद आपने लिख दिया कि 1 2 3 4 5 6 लोगों ने पेड़ा। अब उतने पेड़ा मंगाना पड़ेगा और सारी बर्फी और गुलाब जामुन कहा 4। अब हमने यहाँ काउंट कर लिया उन लाइनों को, इन्होंने कहा 8 और इन्होंने कहा 2। लेकिन देखिए इसका टोटल वही 20 आएगा। देखिए आप टोटल कितना आएगा, अगर हम टोटल करेंगे 6 + 4 10 + 8 18 + 2 20, ये 20 होगा क्योंकि 20 फिर हमें मंगाने हैं बस। अब 6 हमें बर्फी मंगानी है, 4 पेड़ा मंगाना है, 8 गुलाब जामुन मंगाना है। आपने वहाँ के ऑर्डर दे दिया, इस तरह आपने बताया, इसीलिए इसका नाम बना डाटा हैंडलिंग। सांख्यिकी यहीं से जन्म होता है, सांख्यिकी का यही बर्थ प्लेस है, यहीं से जन्म हुआ। और ये हमने, आप सोच रहे होंगे कि ये लाइनें अलग अलग क्यों आप कर दी, 1 2 3 4 5 निकट किया और 1 अलग कर दिया। लेकिन यहाँ आपने 1 2 3 4 ही इकट्ठे रखा, यहाँ फिर आपने अलग किया। तो इसको काउंट करने के लिए एक वैज्ञानिक ने कहा 5वीं लाइन को आप मत बनाइए, 5वीं लाइन को ऐसे खींच दीजिए। ये इससे 5वीं नहीं हुआ, इसमें कहा कि 4 और ये 5 ऐसे बना दीजिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, उन्होंने ये समझा कि 5 का टेबल बहुत आसान है, तो 5 तो हम इसी को कर देंगे और इसको हम 5 नहीं कहें, गिन लेंगे, 5 और +1 6 कर देंगे। ये 5 नहीं हुआ था, 4 गिन लिया हमने उसको, ये 5 + 3 8 हो गया, ये 2 हो गया। उनको इन्होंने काउंट करने के कारण इसको ये बनाया और इसको हम बाद में चलकर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए अभी आपको दूसरा नाम देंगे हिंदी में भी। इस तरह हमारा डाटा हैंडलिंग हुआ। और डाटा हैंडलिंग में एक चीज़ और आई कि कौन से ज़्यादा मंगाई जाए, तो कौन सी ज़्यादा, ये ज़्यादा मंगाई जाए, जिसकी ये ज़्यादा लड़के पसंद करेंगे वो ज़्यादा मंगाई जाए, और सबसे कम मंगाई जाए तो ये सबसे कम मंगाई जाए। माने सबसे कम, सबसे कम और ये सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो अब इसमें ये तो डाटा काउंट करने का एक तरीका था। फिर बाद में और चीज़ें आई, सांख्यिकी बहुत बड़ी हुई और इस डाटा हैंडलिंग से और चीज़ें निकली। केवल इसको काउंट करने का तरीका बताया हमने। अब इसको काउंट करने के बहुत से तरीके हैं जो आपको बताए जाएंगे, लेकिन बेसिकली यही है, बेसिकली यही, आप पाई खींचते हो और 5वें नंबर पर पहले आपको आता, जहाँ जहाँ आता जाए आप उसको करोगे। इसके बाद जो है कुछ 64 बच्चे रहते, 64 स्टूडेंट रहते थे। उसमें ये काउंट किया जाना था कि केवल रोटी कौन पसंद करता है, रोटी कितने पसंद करते हैं। तो जब वो बच्चे शाम को खा रहे होंगे अपने मेस में, तो उन्होंने पूछा मेस मैनेजर ने कि रोटी कौन खाएगा, केवल रोटी, केवल रोटी। उन्होंने पूछा केवल रोटी कौन खाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि केवल चावल कौन खाएगा, चावल लिख दिया उन्होंने, केवल 4 5 बनाया उन्होंने, और रोटी चावल कौन खाएगा, तो उन्होंने मिला के कौन खाएगा।
रोटी चावल। फिर उन्होंने पूछा पूड़ी कौन खाएगा, पूड़ी भी पूछ ली उन्होंने, पूड़ी और पराठा कौन खाएगा। 4-5 चीजें उन्होंने पूछी, क्योंकि यही चीज उनको बनवानी थी, अलग अलग दिन ये बनाना था, तो उन्होंने कहा कि इस तरह पूछ लेते हैं, रोटी चावल और पराठा। तो एक एक लड़के से पूछते गए और 12 बच्चों ने केवल रोटी बताया, हम तो केवल रोटी खाएंगे। तो 1 2 3 4 5 लाइन ऐसे खींच दी उन्होंने, ये हो गई 5 हो गई, 6 7 8 9, ये 10 वाली ये भी 5th लाइन है, और 2 लाइन अलग खींच दी। तो उन्होंने फट से इसको गिन लिया कि ये तो 12 बच्चों खाएंगे, 12 बच्चे खाएंगे। अब केवल चावल के लिए 5 बच्चों ने कहा 1 2 3 4 5, उन्होंने कहा 5 बच्चे, अलग अलग पूछा है, कभी किसी ने रोटी बताया, फिर उन्होंने दूसरे ने पराठा बता दिया, तीसरे ने रोटी चावल बना दिया, इस तरह ये करते गए बच्चे। लेकिन उन्होंने पाई है उसके सामने ही खींचा और हर बच्चे से पूछा, केवल चावल हो गया, और रोटी चावल कितने खाएंगे, तो उनका 21। 1 2 3 4 लाइन की थी, 1 2 3 4 ये लाइन की 20, 1 2 3 4 5 15, फिर 1 2 3 4 5, और एक ये कर दिया उन्होंने, फट से इसको काउंट कर लिया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21 रोटी। और पूरी बचाया 15 बच्चों ने, 1 2 3 4, और जब 5वें बच्चे ने बचाया तो ये पाउंड 1 2 3 4, और 5वें ने बताया तो ये 1 2 3 4, ये 5वें बताया, तो ये 15 बच्चे आए। अब फिर पराठा बताया 11 बच्चों ने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 बताया, 11 बच्चों ने बताया। ये टोटल अगर आप करेंगे, ये टोटल अगर आप करेंगे तो यहाँ तो टोटल करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ करोगे टोटल कितने बच्चे हुए, आप देखोगे कि ये 64 बच्चे होंगे। 64 को इन्होंने किया, देखिए 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 5 13, 13 + 1 14, ये 14 4 आ गया यहाँ, आपने काउंट करना था, 4 + 1 5, 5 + 2 7 + 8 8 नहीं 4 + 5 5 + 2 7 8 नहीं, ये तो नहीं, 64 आना चाहिए, 4 + 1 6 12 है, 6 6 + 2 7 8 9 नहीं, फिर 94 बच्चे होंगे जितने रहे होंगे, यह आएगी संख्या वही। वैसे काउंट करिए, 12 + 5 17, 17 + 21 38, 38 + 53, हाँ 64 ही आएगा, कहीं हमने देखे काउंट करने में गलती कर रहे थे, 64 बच्चे हैं। अब ये बात आई कि काउंट करना ये आसान हो गया, इससे सांख्यिकी का एक तरह से जन्म हुआ, और इसमें फिर बात ही है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। पूछा जा सकता है कौन से कितने बच्चे ज़्यादा रोटी चावल बनेंगे। अगर आप सोचिए कि 2 महीने में बनाना हो तो किस दिन, 2 दिन तो आप समझिए हर तीसरे दिन यही बनेगी। आप देख रहा होगा ना, रोटी चावल ज़्यादा खाते हैं तो मतलब 2 दिन आप इसको बना दोगे, 2 दिन इससे बना दोगे, और किसी दिन ये बनाओगे शाम को, किसी दिन
किसी दिन शाम सवेरे मिला के बना लो, क्योंकि आपको मतलब लगभग 64 डेज ही खाना टाइम बनवाना है, क्योंकि 31 दिन बनवाना है और 2 का मल्टीप्लाई है शाम सवेरे बनवाना है, तो 62 आया। तो लगभग उसी दिन आप क्या कहोगे, ये आप ज़्यादा बनवा दोगे, किसी दिन मतलब हर दूसरे दिन तो आप यही बनवा दोगे। तो इस तरह आप काउंट ये करना है। और कौन सा ज़्यादा असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर अगर आपका है, अब देखिए यहीं से असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर आया। असेंडिंग डिसेंडिंग तो सबसे असेंडिंग बढ़ता हुआ जा रहा है। असेंडिंग माने अवरोही, अवरोही टर्म इन्होंने कहा है। आरोही, 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 आरोही माने इंग्लिश का है ये असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर में क्या आएगा, पहले आप सबसे कम 5 मानते हैं, केवल चावल। असेंडिंग आर्डर में क्या हुआ, केवल चावल एक बार आया, केवल चावल, क्योंकि सबसे कम यही बच्चे खा रहे थे, 5 बच्चे, केवल चावल ही आया। इसके बाद क्या आया, ये कितना है 5 बार, ऐसे लिख लीजिए, या आप लिख दे असेंडिंग आर्डर। पहले 5 आया, फिर 5 के बाद ये 11 आया, फिर 11 आया, फिर 12 आया, 11, 12, फिर 15 आया, और फिर 21 आया। 1 2 3 4 5 यही था, 1 2 3 4 5 चीजें थी। पहले 5 कौन सा, केवल चावल। फिर कौन सा हुआ, चावल के बाद 11, 5 के बाद 11 पराठा। चावल के बाद बच्चों ने पराठा पसंद किया, और पराठे के बाद क्या है 12 कौन सा, केवल रोटी, केवल रोटी। और 15 आया पूरी। ये पराठा था 11, केवल ये सॉरी चावल था 11, नहीं चावल था ना, हमने केवल गलत कर दिया, केवल चावल, ये तो 5 था, 5 था। पराठा था 11, और केवल रोटी था 12, और 15 था पूरी। इसके बाद पूरी, ये पूरी था 15, और रोटी चावल मिला करके था 21, रोटी चावल 21। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 खाने वाले बनाने थे, ऐसे काउंट कर लिया उन्होंने। अवरोही टर्म जो है, अवरोही, अवरोही, अवरोही क्रम भी कहेंगे। अवरोही क्रम में क्या हुआ, ये डिसेंडिंग आर्डर है, DESCENDING, डिसेंडिंग आर्डर। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन खाते हैं, हमने कह दिया रोटी चावल। अब यहाँ डाल दिया, उल्टा है, रोटी चावल। यहाँ कितने खा रहे हैं 21, और पूरी, फिर हमने कहा पूरी, ये कितने खा रहे हैं 15,
फिर केवल रोटी, ये लिखा तो गलत होगा, केवल रोटी तो नहीं, नहीं लेकिन अब उन्होंने काउंट किया, बच्चों ने बताया केवल रोटी, केवल रोटी 12 और पराठा। आजकल तो बच्चे पराठा बहुत खाते हैं, लेकिन कब काउंट किया, कैसे किया, कहाँ का किया, वो अलग बात है। केवल पराठा और केवल चावल, ये तो मुझे लगता है नहीं खाते होंगे, लेकिन उन्होंने गिना है भाई, केवल चावल। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, 1 2 3 4 5, हाँ 5 नंबर्स हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, वो असेंडिंग ऑर्डर, यानी वो बढ़ता जा रहा है और ये घटता जा रहा है, दोनों एक ही बात है। आप इधर से जाओगे तो देखिए रोटी बीच में पड़ेगी, रोटी बीच में पड़ेगी, रोटी और रोटी की जगह ही रहेगी, तो सबसे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से रोटी, केवल रोटी नहीं, रोटी चावल होगा। पराठा केवल रोटी, पूरी रोटी चावल, रोटी चावल बनेगा। और रोटी, अब केवल रोटी बनाएगी तब भी कुछ को इनको पसंद आएगा, कुछ इनको आएगा, तो आ जाएगा काम में, चलेगा। लेकिन ये हम मैथमेटिक्स के अलावा बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं आरोही अवरोही क्रम हो गया है, मतलब ये कैसे और काउंट कैसे करेंगे ये आपको हमने बता दिया। कैसे, कुछ उदाहरण ले लेते हैं, इन्हीं की किताबों से लेते हैं। अब हाँ, ऐसे काउंट करने का तरीका ये होता है, कुछ आपको संख्याएं दी गई, जैसे ये दिया गया 22, देखिए 22, फिर 26, फिर 22, 38, 40, फिर 40, फिर 28 और 28, 22, फिर 28, 16, 27, 27, 16, फिर 27 लिख दिया इन्होंने, 27, 16, 22, 36, 38 और 38, 16, 28, 28, 26। अब इन्होंने कहा कितनी बार 16 आया, कितनी बार 28 आया, तो अब हम काउंट थक जाएंगे, तो स्टैटिस्टिक्स का हमने सहारा लिया और उसने कहा कि नहीं, पहले सबसे कम संख्या कौन सी है, फट से देखा, दिमाग में आया कि 16 है, और सबसे बड़ी कौन संख्या है, ये तो 40 है, तो हम 16 से 40 तक की संख्या लिख डाली, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इस तरह हम करते करते सब संख्याओं को हमने लिखा। चलिए लिख डालिए, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, इतनी लिखा हमने। अब देखा 22 आया, 22 को हमने यहाँ से टिक किया और 22 के सामने हमने एक ये लाइन बना दी। 22 हो गया, एक बार आ गया। ये तो हमने संख्याएं नहीं दिया। 22 के सामने मैंने टिक किया, 26 आया, 26 के सामने हमने दूसरा टिक लगा, यहाँ लगा दिया। फिर 22 आ गया, यहाँ ऊपर किया और 22 के सामने दो टिक, एक और हो गया। फिर 38 आया, ये 38 के सामने हमने ये टिक लगा दिया यहाँ। फिर 40, फिर 40 के सामने हमने टिक लगाया। चलिए यहीं पर एक टिक और लगा देते हैं, ये भी 38 खत्म हो गया। फिर 28, 28 के सामने टिक लगाया। फिर 22, 22 सामने एक और टिक लगाया। फिर यहाँ भी टिक लगाते जाओगे। फिर 28, 28 के सामने दूसरा टिक लगाया। फिर ये तो हम लगा चुके थे, 27, 27 ये टिक लगाया। फिर 27 दूसरा टिक लगा दिया। फिर 16 एक टिक लगाया। फिर 22 तीसरा टिक लगाया। 36 यहाँ टिक लगाया। 38 ही था शायद ये, हाँ एक टिक और लगाया। फिर 38 तीसरा टिक लगा दिया 38 के सामने। फिर 16 एक और टिक लगाया। फिर 28 तीसरा टिक लगाया। फिर यहाँ भी टिक लगाना। फिर 26, फिर 26 यहाँ दूसरा टिक। देखा कि हमने इन संख्याओं को जरूरत ही नहीं पड़ी। स्पेशली जब आप देखोगे तो आपको जरूरत पड़ जाएगी, जो आएगा उसको लिखोगे नहीं तो नहीं लिखोगे। इसकी फ्रीक्वेंसी इसके बार आया, 2 बार आया, ये 4 बार आया, ये 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, ये 3 बार आया। हमने नंबर गिना, ये 1 बार आया, ये 3 बार आया, ये 2 बार आया। इस तरह हमारी अब इनके देखिए 16 2 बार आया है और 22 4 बार आया है। फिर इसके बाद 26 आया है 2 बार। फिर 27 2 बार, 28 3 बार, 26 28 के बाद आया इनका 36 1 बार और 38 3 बार और 40 2 बार। ये से काउंट करते हैं। लेकिन जब इसको हम काउंट करते लगते हैं हमें आइडिया, इन नंबरों को छोड़ते हैं, बाद में हम इन नंबरों को नहीं लिखते, कह देते हैं बस ऐसे ही इनको हम मिटा देंगे, इनकी क्या जरूरत है हमें, ये ऐसे लिख देते हैं। फिर हम कहते हैं 16, फिर नहीं 16 कुछ और नहीं, इस तरह कर देते हैं 2, 16 2 बार आया, 22 4 बार आया। इसको माइनस मत समझिएगा, ऐसा लाइन खींच के बना ली। 26 2 बार आया, 27 2 बार आया, 28 3 बार आया, 36 1 बार आया, 38 3 बार आया, 40 2 बार आया। इसको काउंट करोगे आप ये तो इन नंबरों के बराबर होगा, होना चाहिए, क्योंकि हर एक के लिए मैंने लाइन बनाई। ये न कि हमें जरूरत नहीं थी हमने हटा दिया, यही तो लिखा। 16 के बाद 22 लिख दिया, इसके बाद 26 27 28 जरूरत थी हमें, 29 की नहीं थी। 29 से लेकर 36 35 तक में जरूरत ही नहीं थी, वो हमने हटा दिया। जब आगे चलने लगोगे तो आप ये
मिटानो ड्रैग सिस्टम नहीं रहेगा, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे 39 की जरूरत नहीं थी, उठा दिया मैंने। 37 की जरूरत नहीं थी, हमने उठा दिया। ये हमारा क्रम बन गया। आरोही क्रम में क्या होगा? आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा हुआ? सबसे छोटा कौन आया? दैट इज 36 सबसे कम आया। इसके बाद 16 लिख दीजिए, उसे भी टिक करते जाएंगे। और ये 16 के बाद 26 लिख दीजिए, 26, 27 और 40। इसके बाद 28 और 38, ये हमारा आरोही क्रम हुआ। इसी के उलट दीजिए और वही क्रम हो जाएगा। आरोही क्रम यानी डिसेंडिंग, ऑर्डर। ये 38, 28, 38 और 28 कहाँ से आ जाए? सबसे कम, ये हमने, ये सबसे कम था 36, 16, 26, 27। हाँ, तो इसी को भी इसको लिखेंगे 38, 28, 40, 27, 26, 16, 36। ये अवरोही क्रम हो गया। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे ज़्यादा ये था। हमने इसको देखता है, यहाँ ये नंबर को नहीं देखना है, यहाँ हमें इसको देखना है कितनी बार आया हो। जितनी बार आता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी हिंदी में जितनी बार नंबर आए उसको हमें देखना है, बारंबार, जिसको बार बार आए, बार बार, एक तरह से यही फ्रीक्वेंसी है। QUEENCY फ्रीक्वेंसी, हम ज़्यादातर इसको यफ कहते हैं। यफ ही फ्रीक्वेंसी है। बार बार, कितनी बार आए, जितनी बार आए उतनी फ्रीक्वेंसी है, यानी जितनी बार वो आए, जितनी बार आए वही उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यही बराबर फ्रीक्वेंसी है, माने बार बार, बारंबार, बारंबार इसका नाम, बारंबार। चलो, बारंबार आए, जितनी बार आए उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी के क्रम में हमें इसको लिखना है। तो यही आरोही क्रम हो गया हमारा, ये हो गया। अब आप इस तरह एक्सरसाइजेस करिए, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इस तरह के आपके क्रम में ये करिए, अपनी एक्सरसाइज को करिए, देखिए। और हम डाटा हैंडलिंग 6 to 8 अभी पढ़ा देंगे, 6, 7, 8। आप अपने बस इतना जरूर करिएगा, आप अपनी क्लास के अनुसार इनको छाटिएगा और उतना पढ़िएगा। एक क्लास ऊपर पढ़ सकते हो, एक क्लास नीचे भी पढ़ लीजिए, चाहे जितना नीचे पढ़ लीजिए, ऊपर ज़्यादा मत जाइएगा, नहीं आपके ब्रेन पर असर पाएगा। ज़बरदस्ती क्यों मेहनत करोगे? परीक्षा में तो आएगा नहीं, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। जितना आप हमारे पढ़ाई से उतना छांटिए,
जितना आपके कोर्स में है, जितना आपकी किताब में जाएगा, जितना आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, आप उतना पढ़िए। मुझे क्या मालूम मैं आपने क्या क्या पढ़ना है। मैं तो फ्रीक्वेंसी, डाटा हैंडलिंग, सांख्यिकी पढ़ाने लगूंगा तो लगभग 8वें या 10वें तक फ्रीक्वेंसी में पढ़ा दूंगा। 10वें तक हम डाटा हैंडलिंग, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दूंगा। आपको उसमें से छांटना है अपना, और नहीं छांटिएगा दूसरे सब्जेक्ट छूटेंगे, दूसरे टॉपिक छूटेंगे, तो आपको आपके नंबर पर असर आएगा। तो आप जो आपकी किताब में दिया गया उतना हमारे पढ़ाने में छांट दीजिए। ये काम आपको करना भाई। मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आप मुझे मालूम नहीं आपका कोर्स क्या है। तो लेकिन बताने की कोशिश मैं करूँगा फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे डाटा छांटा जाएगा, क्या असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही अवरोही क्रम कैसे बनेगा, ये मैं छांटूँगा, आपको दिखाऊँगा और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।